एक नई कहानी के साथ आरवी रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। सुहानी और शमीर को 1 महीना हुआ था इस नई कॉलोनी में आए हुए। अभी ज़्यादा लोग नहीं बसे थे और जो परिवार थे अपने काम से काम रखते थे। हाँ, पड़ोस की लता आंटी अवश्य सुहानी को सचेत कर गई थी, किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा न खोले। समीर के माता पिता का देहांत हो चुका था। अपनी आगे की पढ़ाई उसने अपनी बुआ के यहाँ रहकर की थी। फिर बैंक में नौकरी लगने के बाद सुहानी से उसका परिचय हुआ था। सुहानी उससे पहले ही नज़र में भा गई थी। सुहानी की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ विहीन संतान को पिता ने अपने स्नेह से सींचा था। सुंदर होने के साथ साथ उसमें संस्कारों का भी मिश्रण था। पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसे बैंक में कुछ कागजी कार्रवाई के लिए जाना पड़ता था। समीर की सहायता से उस समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से हो गया, लेकिन प्रेम का अंकुर दोनों के हृदय में अंकुरित हो चुका था। सुहानी के पिता ने सहर्ष इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए थे। जीवन निर्वाह गति से चल रहा था। शादी के 1.5 सालों में नोक झोंक के सिवा और कोई झगड़ा नहीं था। इस बीच 2 घटनाएं घटी। सुहानी के पिता हृदय गति रुक जाने से काल की गर्त में समा गए और शमीर का स्थानांतरण हो गया। दिल्ली में कुछ दिन तो घर व्यवस्थित करने में लग गए। आसपास का शांत माहौल सुहानी को बेहद सुकून देता। उस दिन बुधवार था। समीर के ऑफिस जाने के बाद घरेलू कामों को निपटाकर सुहानी बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठी मैगजीनों के पन्ने पलटने के साथ ही अपने विचारों में खोई थी कि तभी एक आहट से उसे चौंका दिया। कुछ घबराकर और लता आंटी की हिदायत को ध्यान में रखते हुए सुहानी ग्रिल खोलकर गेट तक आई। पहले ही नज़र में वो सुहानी को माँ जैसी लगी, लेकिन अगले ही पल अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए उसने आने का कारण पूछा। महिला ने उत्तर दिया, उसका नाम नीलिमा देवी है, दिल्ली में ही रहती है, किसी काम से बाहर गई थी, आज ही वापस लौटी है। स्टेशन पर ट्रेन लेट होने की वजह से उनके बेटे समय पर नहीं पहुँचे। वह अकेले घर जाने के लिए निकली और रास्ता भटक गई। उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमज़ोर हो गई है। कुछ देर बाद याद आ भी जाता है। सुहानी का मन पसीज गया। गेट खोलकर उन्हें बरामदे की कुर्सी पर बैठाया और एक ट्रे में पानी और मिठाई लेकर आई। नीलिमा जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ सुहानी को देखा। सुहानी के साथ बातें करते हुए वो काफ़ी सहज हो चली थी, लेकिन सुहानी का दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था। उसने मोबाइल से समीर को संदेश भेज दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके घर आ जाए। संदेश मिलते ही समीर आधे दिन की छुट्टी लेकर 3:45 बजे तक घर पहुंचा। तब तक सुहानी और नीलिमा जी दोपहर का खाना निपटा चुकी थी। समीर ने एक संशयित नज़र नीलिमा जी पर डाली और वहीं सोफे पर बैठकर वही कहानी सुनी जो उन्होंने सुहानी को सुनाई थी। समीर को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शयन कक्ष में चला आया। उसने इशारे से सुहानी को भी बुला लिया। कुछ देर तक दोनों गहन विचार करते रहे। फिर कुछ सोच समझकर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करके जैसे ही दोनों बाहर आए, नीलिमा जी तब तक डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म भजिया और चाय रख रही थी। उन्होंने कहा, पहले नाश्ता कर लो, बातें तो बाद में होती रहेंगी। नाश्ता खत्म होने से पहले ही पुलिस आ पहुंची। फिर बहुत सारे प्रश्न एक साथ नीलिमा जी को झेलने पड़े, जैसे अब तक उनके बेटों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? अगर ट्रेन लेट थी तो उनके बेटों ने पूछताछ विभाग से संपर्क क्यों नहीं किया? उनकी याददाश्त जब कमज़ोर है तो उन्हें अकेले यात्रा पर भेजने का क्या मतलब है? सारे इतने प्रश्न
और जवाबदेही से निर्मला जी घबराकर रोते हुए कहने लगी कि वह चोर नहीं है। उन्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। वह सुबह तक यहाँ से ज़रूर चली जाएंगी। सुहानी से उनका रोना देखा न गया। उसने पुलिस वालों से कहा, हम सुबह खुद ही उन्हें छोड़ आएंगी। पुलिस चली गई, लेकिन समीर अभी भी असमंजस में ही था। रात का खाना भी नीलिमा जी ने आग्रह करके खुद ही बनाया और परोस कर खिलाया भी। एकल गृहस्थी करते हुए सुहानी और समीर को ये सुख नहीं मिला था, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगा। सुबह 7:30 बजे समीर की आँख खुली। सुहानी अभी तक सो ही रही थी। वह हड़बड़ाकर उठा और दूसरे कमरे में नीलिमा जी को न देखकर उसका शक और पुख्ता हो गया। उसने सभी कीमती चीज़ों पर सरसरी निगाह डाली। सब चीज़ें यथास्थान पर ही थी। वह बगीचे में गया तो ठगा सा रह गया। नीलिमा जी फूल चुन रही थी। लज्जित होकर वह अंदर आ गया। तब तक सुहानी भी उठ गई थी। नाश्ते के बाद उन्हें निकलना था। जाते समय नीलिमा जी रोने लगी। उन्हें सुहानी से स्नेह हो गया था। सुहानी की भी आंखें भर आई। समीर के साथ गाड़ी में बैठकर वह रास्ता बताती जा रही थी। एक बार फिर संदेह का बीज समीर के मन में पनपा कि वह कहीं याददाश्त जाने का नाटक तो नहीं कर रही थी। एक गली के मुहाने पर उन्होंने कार रोकने के लिए कहा और बोली, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। समीर की इच्छा थी कि एक बार इनके भरे पूरे परिवार को देखे। कम से कम इनके बेटों को तो एक बार हमारा धन्यवाद करना चाहिए। नीलिमा जी चुपचाप एक और बढ़ने लगी। समीर ने भी कार मोड़ ली, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसका मन नहीं माना और उसने कार वहीं मोड़ दी जहां उसने नीलिमा जी को छोड़ा था। समीर कार से उतरकर पैदल ही एक ओर चलने लगा। रास्ता वहीं खत्म होता था, इसलिए वह बढ़ता गया। अचानक उसके कदम ठिठक गए। जिस तरह के घर का वर्णन नीलिमा जी ने किया था वह एक वृद्धाश्रम था। गेट खुला हुआ था। समीर आगे बढ़ा, तभी बगीचे में एक बेंच पर उसे नीलिमा जी कई वृद्धाओं से घिरी हुई दिखाई दी। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। नीलिमा जी बोल रही थी, मैंने झूठ बोला, लेकिन उस एक दिन में मैंने अपने बचे दिनों की सारी खुशियाँ पा ली। मेरे बेटों ने तो बोझ समझकर मुझे यहाँ ला पटका, एक बार हाल चाल भी नहीं लेते। कल दुखी मन से मैं यहाँ से चली भी गई थी, लेकिन सुहानी और समीर ने मेरी अतृप्त इच्छा को पूरा कर दिया। पर एक ही दुख है, मैंने उन भले लोगों से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। इतना कहकर वह रोने लगी। समीर की भी आंखें भर आईं। वह आगे बढ़ा और नीलिमा जी के कदमों के पास बैठ गया। अचानक समीर को सामने देखकर वे चौंक गई। समीर ने कहा, किसने कहा आप बोझ हैं? मुझे और सुहानी को आपकी ज़रूरत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी, किसी अनाम रिश्ते के साथ नहीं, बल्कि हमारी माँ बनकर। मुझे तो आपके बेटों पर तरस आता है, जो इस ममतामयी माँ को यहाँ छोड़ गए। हमने भी आपको समझने में भूल की। चलिए, मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ से घर ले जाऊँगा। नीलिमा जी उठकर खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, लोग तो बच्चे को गोद लेते हैं और तू मुझ बूढ़ी को ले जा रहा है। समीर ने हंसते हुए नीलिमा जी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और इस बच्चे को अब कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। नीलिमा जी की सहेलियां उन्हें खुशी से विदा कर रही थी। सभी की आंखें नम थी, मानो बोल रही हों, हम में से एक को तो इस अभिशप्त जीवन से मुक्ति मिली, वरना उम्र के इस मोड़ पर अपना घर होते हुए भी आश्रितों की तरह जीवन जीना कितना पीड़ादायक होता है। नीलिमा जी सुहानी से मिलने को बेचैन थी। समीर ने भी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी।